नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। अभी मैं जयपुर में हूं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब को धरती पे भगवान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों को जो घुटने की चोट होती है, जिसमें लिगामेंट की चोट आती है, एसीएल की प्रॉब्लम, मेनिस्कस की प्रॉब्लम, कंधों का उतर जाना, कई तरह के प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को कई तरह के भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या इसमें करें, कहाँ इलाज कराएं। तो उसी को लेकर के हमारे साथ एक मुलाकात में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नवीन शर्मा। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। घुटने और कंधे की बीमारी दोस्तों आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। जैसे कि पहले के ज़माने में जो गाड़ी घोड़े थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, तो इतनी चोटें नहीं लगती थी। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इस सब की वजह से घुटने और कंधे की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज घर घर में आपको घुटने और कंधे के मरीज़ मिल जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि समाज में इसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम आसपास में पूछते हैं, जैसे कि आप गूगल मैप की तरह ही लीजिए कि पहले आपको नक्शा पूछने के लिए रास्ते में जगह जगह रुकना पड़ता था, लेकिन अब इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप गूगल से पूछ सकते हो। तो उसी प्रकार से लोग ऑनलाइन भी रिसर्च करते हैं, इसलिए भी उनको जानकारी मिलती है, लेकिन कई बार गलत जानकारी भी मिलती है। यही वजह है कि एक भ्रम की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। जैसे आपका चैनल लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है लीगल बातों के बारे में, हम लोगों का जो चैनल है वो इन्फॉर्मेशन देता है लोगों को घुटने और कंधे की हेल्थ के बारे में। तो आप उस चैनल को देख के और अपनी जानकारी ले सकते हैं। सर, सबसे पहली बात कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ से हुई है? रोहित जी, जो मेरे को शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था, तो जो मैंने MBBS थी वो हमारे यहाँ SMS जयपुर, जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है जयपुर से की है। और जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहाँ से की है, जो इंडिया का लगभग नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग के लिए। ये 1926 से वहाँ पर है और इंडिया के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद मैंने जर्मनी से और दक्षिण कोरिया से स्पेशली ट्रेनिंग ली है घुटने और कंधे की बीमारियों के बारे में। वहाँ पर मेरे को अच्छे पैकेजेस भी थे जर्मनी के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि मुझे ये लगता था कि मुझे इंडिया आना है, मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है और पेशेंट्स की मदद करनी है। क्योंकि यूरोप में तो आप जानते हैं वहाँ पे बहुत साधन है, वहाँ के लोगों के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर लिगामेंट की और कंधे के जो ऑप्शंस हैं वो या तो बहुत कम है, और जो हैं वो इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने चार्जेस ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुँच से दूर है। तो मैं उसी मकसद के बिल्कुल सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि लिगामेंट में सर क्या प्रॉब्लम आती है, लोग इसमें भ्रम में क्यों आ जाते हैं? दोस्तों, क्या होता है कि जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में तो बहुत आसान है कि हड्डी टूट गई है, एक्सरे पे आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ जाता है, प्लेट लगा दी और जुड़ गई है। लेकिन लिगामेंट में क्या है कि क्योंकि आदमी चलता फिरता तो रहता है, एकदम से वो बेड पे तो नहीं जाता, तो इस वजह से, और एक्सरे जब वो करवाता है तो एक्सरे नॉर्मल आता है, तो इन दोनों बातों की वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कोई इलाज की ज़रूरत है या मैं अपने आप ही सही हो जाऊँगा। जब आसपास में वो कहीं दिखाता है तो हर आदमी एक्सरे को ही देखता है, तो एक्सरे पे जब उसको सब नॉर्मल लगता है, MRI पढ़ना हर किसी को आता नहीं है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन रहता है। सर, अभी तक आपने कितने लोगों का सफल इलाज कर दिया है? अभी तक अगर मैंने 2005 से इलाज करना शुरू किया है, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन करीब करीब 10,000 तो पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनकी मैं सर्जरी कर चुका हूँगा, और 25 से 30,000 ऐसे होंगे जिनको कि मैं अपनी कंसल्टेशन, दवाई और कसरत से सही कर चुका हूँगा। तो सर, अभी आपका हॉस्पिटल भी चलता है, तो पर डे सर आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सेवाएँ दी जाती है? ज़्यादातर शुरू में तो हम लोग सभी सेवाएं देते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि लिगामेंट की, कंधे की और हिप रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर हम स्पेशली अब फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप सब तरह की सेवाएं देने की कोशिश करते हो तो आप कुछ भी स्पेशलिटी क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो अब हमारा जो हॉस्पिटल है वो स्पेशली फोकस होता है बार बार कंधा उतरने के लिए, या घुटने के लिगामेंट के लिए, या फिर हिप रिप्लेसमेंट के लिए। तो सर, अगर कोई यह वीडियो देख रहा हो और आपके पास आना चाहता हो तो आप एड्रेस बता दें कि वो कहाँ पर आकर आपसे मिले। जो हमारा हॉस्पिटल है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है। जयपुर में आप इसको आसानी से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। स्टेशन से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, सभी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर एक वेल कनेक्टेड सिटी है। ये टूरिज़्म सिटी होने की वजह से लगभग हर देश की, हर राज्य की राजधानी से कनेक्टेड है। तो आप जयपुर आकर किसी से भी पूछ सकते हैं, ये बहुत फेमस है और कोई भी आपको इस एड्रेस के बारे में बता देगा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नवीन शर्मा को।
उन्होंने आपको सारी जानकारियाँ दी ACL से रिलेटेड, मेनिस्कस के रिलेटेड, और कंधे के उतर जाने से जितने भी समस्याएं आती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप इधर उधर नीम हकीम के पास ना जाएं, आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करें, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।